उसी अकीदे की तर्जमानी बरेली के इमाम ने की है और ऐलान किया, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। आज दुनिया भर की ज़कातें लेके दीन के ठेकेदार बन के लोग कहते हैं इन्हें बरेलवियों को दीन आता ही नहीं। मौलाना अहमद रजा ने खाली काफिर बनाए। जाओ आज भी उनकी यादगार कायम करदा इदारा मंजर इस्लाम जाके देखो, आप जाके देखिए। और मैं ये बात बता दूं, आला हज़रत ने पूरी जिंदगी मंजर इस्लाम का चंदा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके बाप दादा की जमीन ही इतनी खुद खाते ना खाते जितना पैदा होता था सारा मदरसे में लगा देते थे। ये आला हज़रत का एहसान है, जितना भी पैदा होता जरूरत भर अपना खर्चे भर रखते और सारा दीन पे लगा देते। जानते हो आला हज़रत पे कभी ज़कात फर्जी नहीं हुई, क्योंकि कभी इतना जमा ही नहीं किया जो साल भर रुक जाता और उस पे ज़कात फर्ज हो जाती। आज ना एक सिगरेट पिला के किसी की भी चापलूसी करा, चाय पिला तो फिर किसी की भी दलाली। हाँ, तस्वीर चलती रहेगी, कहता रहेगा समझ के रहिए। आज की निकलो इन ड्रामों से, आला हज़रत को पढ़ें आप और समझने की कोशिश करें आला हज़रत को। आला हज़रत की बारगाह में एक साहब आए, कहने लगे सुनो वो जो नानपारा के नवाब साहब है ना, बड़े अमीर हैं और सबने उनकी शान में कसीदे लिखे, कुछ तुम भी लिख दो। आप फरमाने लगे क्यों? कहने लगे वो इतना इनाम दे देंगे, एक साल मंजर इस्लाम का चंदा, एक साल मंजर इस्लाम का खर्चा निकल जाएगा। तो क्या गलत काम मेरे इमाम का अकीदा देखे, मजबूत कितना अकीदा। ये हमें कहते हैं हम अल्लाह के वली का सदका मांगे तो मुशरिक ये बीवी से 6 बार खाना मांगे तो ये मुसलमान है। ओ भाई कान खोल के मेरी बात सुने। आला हज़रत से कहने लगे इनकी लिख दो ना शान में कसीदा, तो आला हज़रत ने बात ही खत्म कर दी। कहने लगे करूं मद है अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे ना। मेरा दीन रोटियों का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा नहीं है, ये नवाबे नान पारा मेरा दीन नहीं। कहने लगे जा चले जाइए जनाब, मेरा मदरसा हुजूर चलाते हैं, मदरसा हुजूर चलाते, सिर्फ उनका नहीं सारे मदरसे हुजूर चलाते। तो ये कंडीशन लोगों की, मैं कहता हूँ समझने की जरूरत है और आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। उन्हें समझने की कोशिश करें। उन्होंने हुजूर का दीन हम तक पहुंचाया, आसान करके हम तक पहुंचाया। इश्क किसे कहते हैं आला हज़रत ने बताया। कई बार लोग कहते थे हम तो गए थे लेकिन हम मदीने जाके भी खाली लौट आए, अगर कुछ होता तो हमें मिलता नहीं। मैं तो एक सीधी बात कहता हूँ, जो बर्तन उल्टे करके भीख मांगते ना उनके प्यालों में भीख नहीं आती है। भीख ऐसे मांगना जब से बरेली के अहमद रजा ने गलत नहीं कह रहा हूँ, वीडियो वायरल हुआ, अगर गलत हो तो मेरे सर कलम कर दो। मस्जिद नबवी में तुम्हारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, जिस जमीन पे फरिश्ते भी आते हुए अदब से हया से झिझक के आते, तुम उस जमीन पे गाड़ियों में बैठ के जा रहे हो। औकात तुम्हारी, बड़ी बड़ी गाड़ियां मस्जिद नबवी के सहन तक, तुम्हें पोलियो क्यों नहीं हो गया? शर्म क्यों नहीं आती है? अभी कसीनो खोला गया अरब की जमीन, सिनेमा हॉल बने अरब की जमीन पे, अभी लड़कियों का एक नुमाइश का प्रोग्राम किया गया बिना कपड़ों के अरब की जमीन पे, उम्र होते तो टुकड़े करके डाल दे। ठेकेदार कहते हो दीन का? मेरे मुफ्ती आजम ने क्या गलत कहा था? तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही नजदी ये निकले पला मदीना। हमारा गुस्सा बिना वजह का नहीं है, जरा समझो हमें। अजमेर शरीफ का मजार तोड़ने के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दायर की, बताओ कौन है जिसे तकलीफ? मुसलमान नहीं, मैं हिंदुओं की बात करता हूं। कितना हिंदू समाज अजमेर वाले के समर्थन में आ गया, लेकिन कितने वहाबियों ने तहरीरें लिखी। अच्छा हुआ ये जल्दी टूटना चाहिए। तुम इत्तेहाद की बात करते हो, शर्म नहीं आती है? जिस जगह पे गैर मुस्लिम भी साथ खड़ा है तो टोपी लगा के कहता है इसे तोड़ो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या,
सोशल मीडिया पे जाके देखो कितनी अखबार इनकी कटिंगें मौजूद है। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां। सही बात यही है, दिल के भपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। क्यों कर रहे हो ये? सिर्फ रोटियां सेकने के लिए? निकले खुदारा, हम कुरान को भी मानते हैं, कुरान वाले को भी मानते हैं, और यही मसलक के आला हजरत है। कोई माई का लाल दिखा नहीं सकता आला हजरत ने कहीं मजार को सजदा करने की इजाजत दी, मजार को तवाफ करने की इजाजत दी हो मजार का आला हजरत ने, कोई माई का लाल नहीं दिखा सकता है। आला हजरत ने जहालत मिटाई है, जहालत आला हजरत ने मिटाई है, उन पे इल्जाम ना पढ़े, आला हजरत को समझने की कोशिश करें। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत जैसा इमाम 4 किताबें खाना भवन से पढ़ के आ जाए तो अल्लामा बन के चल जाए, लोगों के कंधों पे बैठ के 4 किताबें पढ़ के, और पता नहीं पढ़ के भी क्या आते हैं, जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी, पता नहीं आते किधर से पढ़ के। खाली भाई मेरी बात समझ में नहीं आती, जो हुजूर को न समझ सके ऐसी पढ़ाई से क्या मतलब होता है। मैं एक बात आपसे तवज्जो कीजिएगा, हुजूर को समझने की कोशिश करें, आला हज़रत को पहचानिए आप। आला हज़रत कितने बड़े अल्लामा हैं, कितने बड़े। मैं बताना चाहता हूँ, जब आला हज़रत का विसाल हुआ ना, खबर अशरफ अली थानवी को दी शागिर्द ने, मौलवी अशरफ अली थानवी को, कि सुनो बड़े वाले वो बरेली वाले मौलाना का इंतकाल हो गया। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा था कि आज एक इल्म वाला जमीन से चला गया। किसने कहा था? अशरफ अली थानवी। शागिर्द ने पलट के फौरन कहा, हज़रत आपको पूरी जिंदगी वो काफिर कहते रहे और आप अफसोस कर रहे हो उनकी मौत पे। अशरफ अली थानवी ने कहा था, चुप हो जा, तू नहीं जानता इश्क की जिस मंजिल पे वो था ना, अगर वो हमें काफिर न कहता तो खुद काफिर हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत आला हजरत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, एहसान आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क की जिस मंजिल पे वो था, अगर हमें काफिर न कहता तो खुद काफिर हो जाता। और सच होता ही वो गए जो दुश्मन के भी सर चढ़ के बोला करता है। हम क्यों गर्दन झुकाएं, फख्र से कहते हैं बरेली वाले, हजारों किताबों, हजारों से ज्यादा किताबें दी है, और एक एक किताब फतावे रज़विया जो हमारे दारुल इफ्ता में तो है ही है, मौलवी साहब की भी रखी है, इसलिए कि जब कोई मसला हल नहीं होता, इनकी ताकत से बाहर निकल जाता ना, तो फिर आला हज़रत की फतावे रज़विया को ली जाती है। ये फर्क है, ये अलग बात है, कोई तिपाई के नीचे छुपा के रखता है और कोई तिपाई के ऊपर उठा के रखता है, रखते सारे ही। मैं बताना चाहता हूँ, हजारों से ज्यादा उन्होंने किताबें लिखी, हुजूर के इश्क में नाते लिखे उन्होंने, ठीक है। और अमल अगर देखो आप, अमल आप देखिए उनका, खाली मिसवाक लेके गुमराह न कर, किरदार भी देखो उनका। सैयदजादों के हवाले से कभी आपने शेर सुना कि खुशबू से सैयदजादे को पहचान लिया। अगर मैं इस पे बात करूं ना, इस पे अगर बात करूं तो बहुत गौर से सुने, खुदा की कसम बड़ा वक्त लगेगा, मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। आला हज़रत खुशबू से सैयद को पहचान लेते हैं, बेले की खुशबू से पता है जिसने बेला सूंघा है, गुलाब की खुशबू वही कहेगा ये गुलाब है जिसने गुलाब को जाना है, चंपा की खुशबू, चमेली की खुशबू वही लोग पहचानेंगे जिसने चमेली सूंघी है, हुजूर की खुशबू का वही पता लगाएगा जिसने मुस्तफा को सूंघा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत आले मुस्तफा, शहजादे मुस्तफा, फैज़ान फातिह बिलग्राम, हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? आला हज़रत ने खुशबू से पहचाना। लेकिन अब एक बात बताना चाहता हूं, आज ना अगर हम हाफिज जी हो जाए ना खाली, तो फिर हम नीचे बैठे और कोई ऊपर बैठ जाए, हम गवारा नहीं करेंगे। आला हज़रत इतना बड़ा अल्लामा जिसके इल्म की आज तक तहकीक चल रही है, किसी ने कहा 56 उलूम पे महारत थी, किसी ने कहा नहीं 100 पे थी, किसी ने कहा नहीं 120 पे थी, आज मामला ना 150 पार हो गया है। तहकीक चल रही है, कितने इल्म आते थे, 150 के पार सुई पहुंच गई है, मगर जानते हो इतना बड़ा अल्लामा आपकी बारगाह में एक बच्चा था, छोटा सा खाना लेके आता था, आपके घर रहता था, रमजान शरीफ का महीना, बच्चा खाना लेके आया, क्योंकि फितरत में खान साहब थे पठान, और खान साहब का गुस्सा तो तेज होता ही,
वो सतेज था आला हजरत, देर हो गई खाना लाने में बच्चे को, आला हजरत ने बड़े और थप्पड़ मार दिए, बच्चे ने खाना रखा चला जाए। लेकिन जानते हो सरकार आला हजरत पढ़ने वाला बच्चा था मदरसे में, थप्पड़ मार तो दिया लेकिन फिर खाना नहीं खाया। फिर हुजूर सदरुल शरिया को बुलाया और अल्लामा ज़फरुद्दीन को बुलाया, कहने लगे दोनों जाओ और उस बच्चे को तलाश करो। कहा कि उनका जब तक उसे राजी नहीं कर लेता अहमद रजा सो नहीं पाएगा। बच्चा था कहीं जाके सो गया कहीं छुप के या कहीं लेट गया, हजरत ने मार दिया। तो बच्चों को जब मार दिया जाए ना तो कोना पकड़ के अलग सो जाते जाके, फिर अब्बा भी ढूंढे तो मिलते नहीं। सो गया कहीं, जानते हो मेरा इमाम ना फजर तक सोया नहीं। जब सहरी का वक्त हुआ ना फिर बच्चा वही खाना लेके आया, वही खाना लेके आया। हजरत जी खाना खा ले, आपने कहा खाना रख दो। उसके बाद कहते बेटे माफ कर दे, बेटे माफ कर दे, मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया था। उसने कहा हुजूर आप आका है, मार दिया कोई बात नहीं। कहा नहीं है मैंने माफ किया तुझे। बच्चा कहता हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, शर्म आ रही है, लोग और भी बैठे, भीड़ लगी है और आप कह रहे कि नहीं जब तक माफ नहीं करेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले माफ कर। बच्चे ने कहा चलो ठीक है जाओ, माफ किया। जब बच्चा ऐसे कह के चला ना, आपने हाथ पकड़ लिया और बिस्तर से उतर के घुटनों पे आ गए, कहने लगे ऐसे थप्पड़ मार जैसे मैंने तेरे मारा था, ताकि मैं अपने रब की बारगाह में शर्मिंदा ना हो सकूं। बच्चे की चीख निकल गई, हुजूर मैं आप पे हाथ उठाऊं, आप इतने बड़े हजरत में बच्चा। कहने लगे ये मेरे नबी का दीन सिखाता है कि किसी को हक नहीं है कोई किसी बड़ा भी छोटे के ऊपर जाती है। आला हजरत उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठे जब तक बच्चे ने थप्पड़ न मारा है। ये दीन आला हजरत ने सिखाया है। लाओ ना ये दीन कौन लेकर के आया। आज मतलब की शरीयत लोग, आज मतलब की शरीयत बात में मेरे इमाम ने इज्जत की परवाह नहीं की। बड़ी बात थी किसी बच्चे से थप्पड़ लगवाना, आज अब्बा थप्पड़ मार ले तो बेटे के तेवर बदल जाते हैं। माँ करे बाहर पकड़ ले तो बेटा लड़ जाता है। माँ अगर बहू से दो जुमले कह दे, बेटा कहता तू होती कौन है मेरी बीवी से बोलने वाली, जबान को लगाम दे, ये तेरी भी मालिक है, तेरी औलाद की भी मालिक। हाँ आज बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते। मेरे इमाम ने बच्चे से थप्पड़ खाया, बच्चे से। उन्होंने हमें ये दीन सिखाया, उन्होंने हमें ये दीन दिया है। हम इसलिए अपने इमाम का एहसान मानते हैं। लोग कहते हैं लो जी हुजूर का सलाम पढ़ते रहे, वाला हजरत पढ़ने लगे। हाँ अब हुजूर पे पढ़ते थे आला हजरत। मैंने कहा सुन भाई अजीब मौलवी है तू, तुझे बड़ी टेंशन हो रही है, कब्रिस्तान जाता है? कहाँ जाता हूँ, सलाम करता है क्या? हाँ। मैंने कहा तू अपने गुनाहगारों को सलाम करता है तो हम अल्लाह के वली पे सलाम नहीं भेज सकते। कहने को बहुत सारी बातें हो जाएंगी लेकिन बताना ये चाहता हूँ, हमने बाद में सलाम भेजा है, आला हजरत ने 100 साल पहले हम पे सलाम भेजा है। कहने लगा कहाँ? मैंने कहा पढ़ शेर, एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो उम्मत नमक हराम नहीं नमक हलाल है। हुजूर की उम्मत कहती है डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तो हम अपने मौसिन का एहसान मानते हैं, हम अपने मौसिनों का एहसान मानते हैं। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को हुजूर का सच्चा आशिक बना। कितने बच्चे आज दो बच्चे हाफिज कुरान, हाफिज समीर और हाफिज फैसल साहब। और ये मेहनतें हमारे गुलजार भाई और फूल मियां माशाल्लाह, ये इन लोगों की मेहनतें और जो इसमें मेहनत लगी है ना, पसीना जो लगा है हज़रत अल्लाह मौलाना खालिद साहब, हाफिज कारी मोइनुद्दीन साहब, इन लोगों ने दिनों रात। भाई मुझे लखनऊ जाना, सुना लखनऊ जाना है, सफर लंबा है, फ्लाइट पकड़नी है। मैं देखो मैं आपको बताऊं, मेरी तो खैर जैसे तैसे भी है ही है, लेकिन ये इन बुजुर्गों का एहसान है, ये तशरीफ फरमा है, इनको रात को जलसे करने, सुबह लोगों को हालात भी पूछने रहते हैं, ठीक है ना, सबकी खैरियत भी पूछनी है, फिर दुआएं भी देनी है, दवा भी देनी है। हाँ तो बहुत बड़ी फिक्र रहती है इन बुजुर्गों को, ज्यादा थकाया ना जाए, है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। कितने बच्चे आप? अच्छा कितने लोग चाहते हैं खुदा करे हमारे भी बेटे हाफिज बने? या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए उनकी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमा दे। हुजूर का बेटा बैठा है और महफिल हुजूर की सजी है। मैंने दुआ की है अपनी ज़बान से,
मेरी कबूल ना होगी तो इनकी कदमों की बरकत से आमीन के जरिए कबूल होगी। है ना? तो खैर, माज़ुल कदर साहब, बेटा MBBS बने न बने, IAS बने न बने, लेकिन बेटा कुरान वाला जरूर बनाना है। इसलिए मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ। बातें तो बहुत सारी करनी थी मुझे आपसे, लेकिन वक्त उतना नहीं मिल सका। इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी, मोइन भाई फिर बुलाएंगे, फिर आएंगे, फिर बातें करके जाएंगे, फिर आएंगे सुन रहे आप, फिर आएंगे सुन रहे इंशाअल्लाह। अच्छा, अभी अगर 2 घंटे और बोल रहे तो तब भी ठीक रहेगा। खाना खा के नहीं आए, कुछ लोग कह रहे मौलवी रोजा रखवाएगा। ठीक है ना, मैं वक्त नहीं लूंगा, बस मैं समझाना चाहता हूँ। तो ये बने, मैं तालीम का मुखालिफ हूं। इल्म होना चाहिए, लेकिन कुरान का इल्म भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे प्लाट छोड़े, फैक्ट्री छोड़ी और आलू के मील छोड़े हैं, बड़े बड़े भट्टे छोड़े। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दिए। वो सबसे बड़ा कामयाब बंदा है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़े। ये तो हाफिज कुरान बने। मैं इनकी माओ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुम्हारी गोद में उन लालों ने जन्म लिया है जिनके सीनों को रब ने कुरान का जुज़दान बनाया। मैं उन बापों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, तुम्हारी कमाई के लुक्मों का हक अदा कर दिया है तुम्हारे बेटों ने। दुनिया के बेटे अपने बाप को डिग्री के बाद पैसा ला के देते हैं, तुम्हारे बेटे मदरसे से जाकर सुबह आपको जन्नत की डिग्री अता करने वाले। वो बहनें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं जिन्होंने उन भाइयों की खिदमत की है जो बदले में इन्हें कुरान का तोहफा पेश करने वाले हैं। बड़ी बात होती है। और वो लोग जिन्होंने इदारे का ताबुन किया, मदरसे का ताबुन किया, अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। अगर ये बख्शे गए ना ये लोग, तो इंशाअल्लाह फिर जिन्होंने खिदमत की है ना वो भी काम आ जाएंगे। हमारा रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। अल्लाह तौफीक दे तो कुरान वालों से प्यार करें, मोहब्बत करें कुरान वालों से। करते हैं इंशाअल्लाह, करेंगे मोहब्बत कुरान वालों से। करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे लग के मदरसों के, दुनिया मदरसे बंद करने पे लगी है। उन्हें मालूम है जब तक ये कुरान वाले जिंदा ये कौम जिंदा है। जिस दिन ये खत्म, कौम की रूह खत्म। हम जितने लोग मिटाने पे लगे उतना चलाने पे लगे। और दुनिया को बता दो, हमें तुम्हारी खैरात पे मदरसा नहीं चलाना, हमें मदीने वाले की इमदाद पे मदरसा चलाना। मैं अगर ये हालात रहे ना जो हैं, हम लोग जो कुरान का एहतराम नहीं कर रहे, देखना वो दिन भी आएगा कि हमारे जनाजे पढ़ाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, रखे रह जाएंगे जनाजे, कोई पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कुरान वालों की कदर करो, इल्म वालों का एहसान मानो, दीन वालों की खिदमत करो, लग जाओ। पता नहीं मौत कब आ जाए। जनाजों की कोई उम्र नहीं होती है। मैंने 6 माह के बच्चे को भी जनाजे में लेटे देखा है, 10 साल के बच्चे भी देखे, हमने 12 साल के भी देखे, और तो और साहिब हमने दुल्हा बन करके जाने वाले कफन में लिपट के आते देखे हैं। इतनी भी जल्दी मौतें आ गई हैं। और ऐसे भी जनाजे हमने देखे हैं कि अभी हाथ की मेहंदी नहीं गई थी कि कफन का हमारे चेहरे पे कपड़ा आ गया। खुदारा मौत की तैयारी करें, अपने पीछे दीन वाले छोड़ें, ताकि कोई फातिहा पढ़े ना पढ़े, कुरान वाले जहां जहां कुरान पढ़ते रहे उसके बदले में रहमतें हमारी कब्र में आती रहे। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, या तो आलिम बनना या तालिबे इल्म बनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले। आलिम नहीं बन सकते, उम्र गुजर गई है। तालिब इल्म नहीं बन सकते, अब घर के खर्चे बढ़ गए, तो कुछ ना कर सके तो कुरान वालों की खिदमत करें। अल्लाह इनकी खिदमत के सिले में जन्नत अता फरमाए, जन्नत अता फरमाए। बच्चे घरों पे खाते हैं कि मदरसे में? मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने एक वक्त का खाना भी बच्चों को खिलाया। मुझे एक बात याद आ गई मुकीम भाई, मैं कह जाऊं? अगर आप बोले सुभान अल्लाह तो कह दो। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहने पे तो नमाज जनाजा में बोल भी उठ के नहीं जाएगा। मैं तो तकरीर कर रहा हूँ, फिर भी जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आपको आगे जगह मिल गई है ना भैया कुर्सी पे, तो अगली बात, अगली जगह का आप शुक्रिया अदा करें। हाँ, अगर थके हुए तो पीछे जाके बैठे, आज पीछे वाले आगे आ गए, है ना? जो नहीं थके थोड़ी डिस्प्ले अच्छी करें ताकि मार्केट अच्छी लगे। बोल सकते तो बोले सुभान अल्लाह। हमारे पास सिर्फ एक किताब है कुरान। अगर हमने वही नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? पकड़ के मौलाना मेरे बेटे से ABCD सीखी, A for apple, B for bat, तवल्ली का बेटा अच्छा पढ़ रहा है। मैं कहता हूँ गैरत नहीं आती? सबसे पहले अल्लाह रसूल की ज़बान बच्चे को आनी चाहिए थी। अल्लाह रसूल की ज़बान आनी चाहिए थी, लेकिन वही नहीं है। सगा बेटा बाप के जनाजे में शरीक नहीं,
आए हम नमाज पढ़ाने के लिए, मिसाल दे रहा हूँ, समझ नहीं मत कि मैं ही था। हम खड़े हुए नमाज पढ़ाएं तो आनी चाहिए थी सफ में से आवाज आ रही है पेड़ के नीचे से, पढ़ाओ। ये कौन है? ये बड़े बेटे का, ये क्यों नहीं आए? कहीं नमाज जनाजा नहीं आती। कितने मनहूस बेटे हैं जिन्हें बाप के जनाजे में नमाज के लिए खड़े होने की तौफीक नहीं है। मैं उन्हें मनहूस कहता हूं, लायक बेटे नहीं जिन्हें बाप के जनाजे में खड़े होने की मोहलत। इतना जरूर पढ़ लेना कि बाप की नमाज जनाजा, वरना दुनिया थूकेगी। ये कंडीशन हमारी। तो कुरान पढ़ी, अल्लाह तौफीक दे, किसी भी उम्र में हो आइए 10 मिनट निकालिए, 20 मिनट निकालिए, कुरान सीखिए। अगर सीखते सीखते मर गए, अल्लाह कब्र में फरिश्ते की ड्यूटी लगा के कयामत में तुम्हें उलमा की सफ में खड़ा करेगा। दीन बड़ा खुदा है। तुम्हें जो बात कहना चाह रहा हूं बड़ी दोहरी, और याद रखिएगा मेरे हुजूर ने फरमाया दीन गरीबों से शुरू हुआ है और गरीबों में सिमट के रह जाएगा इस्लाम। और वही हम देख रहे हैं कि मदरसों में अक्सर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीर का बच्चा तो जा रहा कॉन्वेंट। हाँ, अम्मी से आके अम्मी को अम्मी नहीं कह रही, अम्मा। और 6 साल पढ़ लिया तो माँ रह जाए, एक एम खत्म। क्योंकि शॉर्ट का जमाना है ना, पूरी अम्मा कहने का टाइम। ये कंडीशन है हमारी। शौक पैदा करो। बड़ा बंदा गरीब था, उसने किसी आलिम से कुरान की फजीलत सुनी। खालिद भाई जरा तवज्जो करो, कुरान की फजीलत सुनी। बस 1 मिनट ज्यादा हो गया मेरे। उसने कुरान की फजीलत सुनी, बच्चा छोटा था, लिया माँ की गोद से, कहने लगा ठीक है मैं अभी से कुरान का नाम करना चाहता हूं। हाथ तो माती, उसने कभी बच्चे को हाथ नहीं किया, क्या करेगा ये जाके? उसने कहा माँ से कहा शौहर ने सुन, अब ममता को दफन कर और बच्चे की चाहतों के गले घोट, हमें बेटे को कुरान देना है। माँ ने दिल पे पत्थर रखा, बेटा भेज दिया। मदरसे लेके गए, हजरत रख ले बच्चे को। हिफ्ज के कुछ उसूल होते, मैं उन पढ़ाने वालों से भी गुजारिश करूंगा जहां तक जैसे भी मेरी आवाज जाए, खुदारा बच्चों की जिंदगी से खेलना मत। लिमिटेड बच्चे होते हैं हिफ्ज की दरसगाह संभालने के लिए, ये दरसगाह पढ़ाने वाले लोग अच्छी तरह समझते हैं। ऐसी भरमार से नतीजा नहीं, सबक हो गया तो सबक का पारा नहीं, अमोख्ता नहीं, पिछला नहीं, तो क्या करते हैं ऐसे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो। लिमिट थी मदरसे में, उन्होंने कहा नहीं हमें 30 बच्चे रखने थे, तो उस्ताद हमारे पूरे हो गए, बनी रख का बच्चों का भी बजट नहीं है खाने का, और दरसगाह भी फुल हो गई है। उसने कहा गुंजाइश करें मेरे बच्चे को एक न एक दिन सबक पढ़ा दिया, फिर खाना कहां से लाएंगे? खाना कहां से लाएंगे? मदरसे कैसे चलते मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब से पूछिए। तकरीबन मैं इनको 10 साल से गांव-गांव जाना, एक-एक बंदे से जाके बात करना और दीन के लिए गल्ला इकट्ठा करना मुश्किल होती है। कई गाली भी देते हैं, कई ताने भी देते हैं, कोई हिकारत से भी देता है। लेकिन सुने, बाप ने कहा ऐसा करें, भाई बैठ जाओ जाके, क्या मसला है? सुने जरा, तवज्जो है ना? बोलूं आगे नहीं, बैठे रहिएगा, डिस्टर्ब ना करें। तवज्जो है सारे लोगों। उसने ये कहा कि मेरे बच्चे को रख लीजिए, कहा खाने का इंतजाम नहीं है। तो जब इतनी बात की ना तो उस्ताद चुप हुए। तो बच्चे का बाप कहता था बच्चे कहाँ खाते? कहा कैंटीन में, मतबख में खाते। उसने कहा मेरे बच्चे को खाना ना देना चाहिए। कहा फिर जिएगा कैसे? कहा जब मदरसे के बच्चे खा के उठ जाया करें ना, तो झाड़ू लगाने से पहले मेरा बच्चा भेज दिया करें। जो उनका गिरा हुआ खाना होगा मेरा बच्चा वो खा के गुजारा करेगा। उसने कहा ये सारे दुख गवारा है, कुरान की दूरी गवारा नहीं। जब उस्ताद ने ये जुमले सुने ना, उसके भी दिल में जगह हो गई। उसने कहा वक्त मिला ना मिला मैं तेरे बेटे को पढ़ाऊंगा, छोड़ जा बच्चे को। माँ छोड़, बाप छोड़ के चला गया। कुछ दिन गुजरे थे, मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत आ गई, लाठी टेकते हुए। उसने कहा मौलाना कहा क्या घर में कोई नहीं, न शोहर है, न बेटा है, न बेटियां, अकेली हूं। अकेले खाते हुए अच्छा नहीं लगता, एक छोटा हुजूर का मेहमान मुझे दे दो। कहा क्यों? का मेरी तमन्ना है पहली रोटी हुजूर का मेहमान खाया करेगा, दूसरी रोटी मैं खाया करेगा। अब जब उस्ताद ने निगाह डाली तो फिर उसी बच्चे पे जाके जिसको गिरे हुए खाने की वजह से छोड़ दिया गया। उस्ताद ने कहा माँ ये बच्चा चलेगा? माँ ने बच्चे को बुलाया, ठीक है। बुला के कहने लगी सुन बेटे मैं रोज रोज नहीं आ सकती,
देख यहाँ तक लाठी लेके आई हो, मैं कमजोर हो गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, बेटे रोज आ जाया करना, दोपहर का खाना इतने बजे मिलेगा, शाम का खाना इतने बजे मिलेगा, बेटे मगर आ जाया करना, मैं तेरे बाद ही खाना खाऊंगी। ये कह के बूढ़ी माई चली गई। बच्चा रोज जाता, वक्त पे खाना खाता, वक्त गुजरता गया, बच्चा पढ़ता चला गया। एक दिन वो आया कि बच्चा कुरान का मुकम्मल हाफिज हो चला। जिस दिन आखिरी सबक चल रहा था, आखिरी आयतें थी, पूरे खानदान के लोग आए गए, परिवार के लोग आए गए। कोई चाहता था पहले मैं सीने से लगाऊंगा, बाप कहता था मैं सीने से लगाऊंगा, चचा कहता था पहले मैं माथा चूमूंगा, मेरा भतीजा लगता है, मेरा बेटा लगता है, मेरा भाई लगता है। सबकी ये कोशिशें थी, लेकिन जब बच्चे ने कुरान की तिलावत की, आखिरी आयत पढ़ी है, सब दौड़े बच्चे की तरफ। उसने कहा ठहर जाइए, आज पहले तुमसे नहीं मिलना है, पहले उस माँ को सलाम करूंगा जिसने हर दिन पहली रोटी मुझे खिलाई है। ये कह के अपनों को छोड़ करके बच्चा दौड़ा के बूढ़ी माँ के घर की तरफ। जब जाके देखता है, आज दरवाजे पे भीड़ लगी हुई है, लोग खड़े हैं। कहा हो क्या गया है? कहा जिसके घर खाना खाता था, आज उसका इंतकाल हो गया है। बच्चा रोता हुआ पलट आया है। उस्ताद ने कहा क्या हुआ? कहा जिसकी मेहनतें थी, जिसकी कुर्बानियां थी, अफसोस आज खुशखबरी न सुन सकी, वो दुनिया से चली गई है। अगला दिन आया है, सब लोग गली में बातें कर रहे थे। कोई कहता था इसको मैंने जन्नत में देखा है, कोई कहता था मैंने जन्नत में देखा है। एक निकल के आया, उसने कहा तुमने देखा है? मैंने बातें की है। कहा क्या बात की? कहा मैंने कहा था बता माँ तुझे जन्नत कैसे मिल गई? उसने एक ही बात कही कि रब ने कुरान वाले को खाना खिलाने के सदक़े में जन्नत अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मेहमाने मुस्तफा, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस। गारंटी है मेरी, जाओ जिसके घर में बरकत ना हो, हुजूर का एक मेहमान ले ले, उसे खाना इज्जत से खिलाए। ये नहीं खाना रख दे अल्लाह के लिए, बोल पढ़ने वाला आया तो शोर बाग बढ़ा दिया ना, बल्कि कानून ये बना पहले हुजूर का मेहमान खाएगा फिर मेरे बच्चे खाएंगे, फिर देख खुदा बरकतें देता है कि नहीं देता है। जाओ जिसके घर में बरकत ना हो, कुरान वालों को खिलाएगा। जो खिलाते हैं अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। खुदारा हुजूर के इश्क में आके एक जगह इकट्ठे हो जाओ, दुनिया मिटाने पे लगी है और तुम ऐलान कर दो फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। लेकिन शर्त हमें मुसलमान बनना पड़ेगा। डॉक्टर इकबाल का वो शेर, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ बताओ कि मुसलमान भी हो। मुझसे मोइन भाई कह लें बार बार शजरा पढ़ दिया जाए, मगर शजरे के लिए आपको बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह।